समर्पण भाव से परमाराध्य देव प्रभु हमारे, सरकार हमारे, आप लोगों के उस प्रभु की जयकार आप लोग बुलंद आवाज में अंतर्दिल से करें। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन श्रद्धे स्वामी संदीपानंद जी महाराज के पाद पद्मों में सत सत नमन। पूज्यपाद बाबा लखन बाबा, हमारे पूज्यपाद बालेश्वर बाबा, परमानंद बाबा और इस यज्ञ के कर्ता धर्ता हमारे स्वामी कमली बाबा, सब के चरणों में मेरा नमन। साथ ही साथ पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी की माता पूजनीया जो आगे आप लोगों के बीच बैठी हुई है, उनके श्री चरणों में मेरा बार बार नमन है। श्रद्धालु, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं, पुण्यवती बहनों, मैं इस सत्संग की महिमा के बारे में कुछ कहूं या मेरे लिए उसी तरह से होगा जैसे सूर्य के सामने आप दीपक जलाएंगे। आप तो स्वामी जी के मुखारविंद से कितने गहन विषय को आप लोगों के सामने सरल बता करके इस संत मत के ज्ञान का उजागर किया है। आप क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें मैं कहूंगा नहीं, कहूंगा कब, जब इनकी स्मृति आएगी। स्वामी जी के वचनों को सुनकर हृदय में धारण करूंगा। इनकी अनुपस्थिति में जब मौका मिलेगा तो इन्हीं की बातों को, परमाराध्य देव की बातों को, ज्ञान की बातों को और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित महान ग्रंथ, अध्यात्म की महान पुस्तक रामचरितमानस की बातों को आपके सामने कभी कभी रखूंगा। मैं उदास हूं, दुखी हूं, इसलिए अपने लिए नहीं, अपने लिए तो अब क्या, काकभूषुंडी जी महाराज कभी सुन रहे थे, काकभूषुंडी जी ने क्या कहा, कौवे के शरीर में है, भक्ति के बारे में क्या कहा, थाको सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अबहु की नाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, हे नाथ, हे पक्षीराज, मैं कौवे के शरीर में हूं। अब सुने कितने शरीर को उन्होंने त्यागा, किस योनि में वह जीव कहां कहां नहीं गया। और हमारा ये जीव, हमारी आत्मा आप लोगों को पता नहीं है, संतों को पता है, सदग्रंथों को पता है, यह जीव, यह आत्मा कितने शरीरों को छोड़ा होगा। गुरु महाराज की वाणी में है, आप पढ़िए, ऐसे नहीं
अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, खोज के आधार पर परमानंद देव हमारे प्रभु कहते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु मोहि देव, पशु पक्षी कृमि की आदिक योनिन में भर महु बहु बार हो। परमानंद देव कहते हैं कि महाराज, हे सदगुरु, हे परमात्मा, इस बार आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, कितने बार मैं पशु बना, कितने बार पक्षी बना, कितने बार कृमि बना, कीड़ा बना। हे बंधुजन, एक नहीं एक दिन संसार से हम लोग, आप लोग जाएंगे, शरीर जाएगा। कितने शरीर को आपने छोड़ा। यह जीव नित्य है, यह मरता नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर नाशवान है और शरीर में जो आत्मा है वो मरता नहीं है। नैनं चिरंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नौ चैनं क्लेजं चापो नौ शोषति मारुतः। आज का चौथा दिन है। मैं मात्र आग्रह करूंगा, दुखी हूं, हमारे सत्संगी जन और इस महान ज्ञान यज्ञ में उपस्थित नहीं होते हैं। सब लोग अपना अपना साथी चुनते हैं। साथी चुनते हैं किस लिए? हमारे समूह में आवे बैठे। आप लोग उतनी बात तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत साथी चुनते हैं। मेरी भी इच्छा है कि हमारे साथी हमारे सत्संगी जन हैं, हमारे धर्म पिपासु हैं, हमारे धर्मात्मा लोग हैं, वो भी सत्संग में आए बैठे। मैं देखूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूंगा। मैं दुखी इसलिए हूं, कितने बड़े ज्ञान को आप सुनने के लिए नहीं आते हैं, समझने के लिए नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आप संसार में हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, अब 3 दिनों का समय बचा हुआ है। प्रातः काल के सत्संग में वेद वाणी होती है, उपनिषद वाणी होती है, शास्त्रों की वाणी होती है। सारे कार्य को छोड़ करके मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है, या जीवन है, आपको काम देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनिए और सुनकर समझिए, सुन सब कहे जन मुदित मनाओ। जो मनुष्य आनंद मन से इस सत्संग के वचनों को, शास्त्रों को, वचनों को सुनते हैं, सुन सब कही जन मुदित मनाओ, मत जही अति अनुराग, लाही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। या साधु समाज का प्रयाग है, प्रयाग ये सत्संग, इसको प्रयाग कहा गया है। और तन रहते, शरीर रहते, चारों फलों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। आपसे आग्रह है, विनती, ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं यही विनती करूंगा। मैं खुश इसीलिए होऊंगा। आप सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, जहां तक आवाज आती होगी जरूर सुनते होंगे। आग्रह है, आप लोगों से विनती है, आप कितना दिन, ये 7 दिन का है, 7 दिन में 2 पालियां होती है, उतना भी समय आप नहीं देंगे। आप तो 24 घंटे 365 दिन संसार के कामों में व्यस्त रहते हैं। इस ज्ञान की गंगा में, इस अमृत में स्नान करने के लिए आप जरूर आवे। आपसे यही मेरी विनती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं तो अपनी माताओं को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ही जो है इस भंडार को पूरा करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, समझते हैं। समझिए, इस ज्ञान से बढ़कर के ऊंचा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इधर सुने हैं, बात करते हैं, बाबा भी देखा, एक राम रहीम हुए थे। कहां? हरियाणा में, पंचकुला। निंदाने की बात नहीं कहता हूं, आप लोग भी जानते होंगे, पढ़े लिखे जानते हैं। इधर उनको पैरोल पर निकाला गया। वह सरकार कैसी है
जो महात्मा के भेष में दुरात्मा धर्म की संस्था चलाती थी और उसके अंदर अधर्म होता था, और सरकार पैरों पर निकालती है, वही दाढ़ी मौत बना करके ऐसा अनर्गलवादी किया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सरकार को कहना पड़ा इसको जल्दी जेल में बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं? धर्मात्माओं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग आवे और ज्ञान की बात को सुने। से सदगुरु महाराज की